देश में पिछले कुछ सालों से लगातार राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, पर इन सब के बीच गांधी परिवार का एक उभरता नेता खो सा गया है। हम बात कर रहे हैं संजय और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी की। वरुण पिछले कुछ सालों से राजनीति में होते हुए भी इससे दूर हैं। वे किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ग्रामीण भारत पर किताब लिख रहे हैं, प्रोफेशनल संस्थानों में युवाओं के बीच जाकर लेक्चर दे रहे हैं, पर सीधी राजनीति नहीं कर रहे। हाल ही में उनकी किताब अ रूरल मैनिफेस्टो आई है, जिसके कारण वरुण फिर चर्चाओं में आए हैं। आपको याद दिला दे कि जब 2009 में पहली बार वरुण गांधी लोकसभा चुनाव में उतरे थे तो वे बेहद चर्चित थे। मां मेनका की परंपरागत पीलीभीत सीट से वरुण चुनावी मैदान में उतरे थे। उन पर आरोप लगा था एक विवादित टिप्पणी करने का, जिसके बाद उस वक्त की मायावती सरकार ने उन्हें रासुका के तहत जेल में डाल दिया था। हालांकि वरुण ने सफाई दी थी और कहा था कि उनके बयान के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन इस घटना के बाद वे चर्चा में आ गए थे। उन्हें बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखा जाने लगा था। बीजेपी में वे राहुल गांधी को टक्कर देने वाले नेता माने जाने लगे थे। राजनाथ सिंह जब पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने नेहरू गांधी परिवार के इस सदस्य को खासी तरजीह दी थी। कहा जाता है कि मकसद तो राहुल गांधी से भिड़ाना था। इस बीच वरुण ने भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाल ली थी, लेकिन 2014 में सुल्तानपुर से चुनाव जीतने के बाद भाजपा में उनकी अनदेखी बढ़ती चली गई। 2016 में उनके पक्ष में अभियान भी छेड़ा गया, जो आगे नहीं बढ़ पाया। केंद्र में मां के मंत्री रहते हुए भी वरुण को मौका नहीं मिला, जिसके बाद वरुण को हाशिए पर सरका दिया गया, लेकिन उन्होंने बड़े पैमाने पर इसका विरोध भी नहीं किया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि 2016 के बाद वरुण गांधी पूरी तरह से शांत हो गए। वे अब बदले बदले नजर आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2011 में अपनी 4 महीने की बेटी आद्या प्रियदर्शनी की मौत के बाद वरुण काफी बदल गए। उनके करीबी कहते हैं कि पहले वरुण गांधी तेज बोलते थे, चिल्लाते थे, लेकिन बेटी की मौत के बाद वे बहुत धीमा बोलने लगे हैं। इस घटना के बाद वरुण गांधी ने 2 महीने का ब्रेक भी लिया था। इस दौरान वे मुश्किल से ही किसी से बात कर पाते थे। वरुण गांधी के लिए यह नुकसान पार्टी या चुनाव आदि किसी भी नुकसान से कई ज्यादा बड़ा था। मोदी सरकार के आने के बाद वरुण बीच में एक आध बार परोक्ष रूप से नेतृत्व की आलोचना करके अपनी मुसीबतों को बढ़ाते चले गए। संसद में भी पार्टी की तरफ से उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, लिहाजा वे किसानों की समस्याओं पर अध्ययन करने में जुट गए। अब 2.5 साल के अज्ञातवास के बाद वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अपनी किताब लाए हैं। साफ गोई अभी भी बरकरार है, तभी तो 2 टूक कह दिया कि यूपीए सरकार के आखिरी साल 2014 की तुलना में भाजपा सरकार के राज में 2015 में किसानों ने 3 गुना अधिक आत्महत्याएं की है। यह आंकड़ा खुद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने दिया है। वरुण तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब से ब्यूरो ने यह खुलासा किया है तभी से उस पर बंदिशें लग गई है और उसने आत्महत्याओं का आंकड़ा सार्वजनिक करना बंद कर दिया है। वरुण चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वावलंबी हो और किसान सरकार का मुंह ना ताकें। विकास के ऐसे मॉडल का सपना महात्मा गांधी ने भी देखा था, लेकिन इसे पूरा कर पाना आसान नहीं है। अ रूरल मैनिफेस्टो नामक अपनी इस किताब में वरुण गांधी ने किसानों के आत्महत्या तक पहुंचने के वैज्ञानिक कारणों को खोजने का दावा किया है। अब देखना यह है कि किताब के जरिए फिर से लाइमलाइट में आए वरुण गांधी अपना या किसानों का कुछ भला कर पाते हैं या नहीं।